है गाइस, चलो देखते हैं हम लोग ने यहाँ तक कुछ पार्ट हमने रेडी किया था। ठीक है, स्पेसर प्रेस करते हैं। यहाँ पे स्पेसर प्रेस करने के बाद देखा जाए तो हमें पास यहाँ पे चाहिए क्या, देखो बीजी का हमने कुछ बना रखा है। ये इतना पार्ट हमारे पास यहाँ पर रेडी है। ठीक है, अभी हम लोगों ने ये ऊपर वाला पार्ट बनाया है। ठीक है, ऊपर वाला पार्ट बनाने के लिए अगर मैं देखूँ यहाँ पे तो मुझे यहाँ पे चीज़ों को कैसे मैनेज करना है। देखो दिस वन, अब ये जो पार्ट मैंने यहाँ पे बनाया ये किसके ऊपर का पार्ट है। देखो ये जो हमने यहाँ पे काम किया, यहाँ पे कोई ये यहाँ तक मैच है। साइड से आपके पास यहाँ पे रेफरेंस बहुत बढ़िया नहीं दिख रहा है यहाँ पे, क्योंकि अगर मैं देखूँ तो मेरे पास ये चीज़ कहाँ तक कवर होनी चाहिए, यहाँ तक कवर होनी चाहिए। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ चीज़ आपको यहाँ पे थोड़ा सा प्रोपोर्शन में दिक्कत आने वाली है। तो सेम चीज़ मैं आपको कहूँगा भाई, स्केचिंग का फिर से एक थोड़ा सा प्रॉब्लम आप लोग फेस करोगे। ठीक है, कि जैसे मैं यहाँ पे काम करता हूँ, स्केचिंग का ठीक होना भी ज़रूरी है। तो ये देखो यहाँ पे है ना, अब यहाँ पे अगर मैं थोड़ा सा मैं मैनेज कर दूँ R5 स्केल, तो यहाँ से देखो तो ये पार्ट में बस यहाँ पे कैसा होना चाहिए, ये देखो यहाँ से ये भी मैनेज करने पे भी ये बहुत बेटर नहीं दिखे, क्योंकि ये पार्ट यहाँ तक आना है। तो कहीं ना कहीं ये आपको इफेक्ट देने वाला है कि भाई आपको यहाँ पर अगर देखो तो आपको यहाँ पे कहीं ना कहीं कोई एक पार्ट नजर आए। जैसे सपोज मैंने यहाँ पे चीज़ मैंने बना भी दिया तो यहीं तक ही आने वाला है। ठीक है, अगर मैं आपको दिखाऊँ जैसे कोई पार्ट में बस यहाँ पे ये मैंने पार्ट यहाँ पे बनाया। ठीक है, इसके नीचे वाला पार्ट आप यहाँ पे चीज़ों को थोड़ा मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे। ठीक है, कि चीज़ों को मैं अगर ऐसा कुछ करूँ तो मैं चीज़ों को कैसे बैलेंस कर सकता हूँ यहाँ पे। ओके, अब यहाँ पे मैं चीज़ों को मैं बैलेंस करने वाला तो मेरा शेप कितना आएगा, ये यहाँ तक ही आने वाला है। ठीक है, अगर देखो मैंने मॉडल बनाया है, अगर देखो अभी ये ऑफ करते हैं यहाँ पे मैंने ये H फॉर हाइट, तो देखो ये इसके ऊपर ही दिख रहा है, साइड में कुछ आपको यहाँ पे नहीं दे रखा यहाँ पे। जब भी मैं इसको अगर मैं बहुत बेसिक्स में चीज़ों को मैं मैनेज करके दूँ तो मुझे यहाँ पे क्या काम करना पड़ेगा कि चलो जो कॉन्सेप्ट आर्टिस्ट होते हैं कुछ ऐसे होते हैं कि वो उन्होंने लुक एंड फील दे दिया, लेकिन वो चीज़ें बहुत अच्छे से फुलफिल नहीं हो पाता। तो आपको यहाँ पे फिर थोड़ा सा डील करना पड़ेगा। आप यहाँ पे जब चीज़ों को डील करोगे तो आपको आइडिया कैसे मिलेगा। जैसे सपोज अगर मैं इसको भी लेना चाहूँ तो मैं इसको भी मैं थोड़ा सा यहाँ पे मैं मैनेज करके दूँ तो मेरे पास यहाँ पे कुछ काम हो सकता है। जैसे कंट्रोल D कर दिया मैंने, यहाँ पे चीज़ों को मैंने थोड़ा सा यहाँ पे लिया और थोड़ा सा मैंने रोटेशन दिया यहाँ पे। देख रहे हैं यहाँ पे ये आर्क में है तो मैं उसके आर्क में काम करेगा यहाँ पे। ठीक है, ये पार्ट आपको यहाँ पे दिख रहा है। अभी यहाँ से यहाँ तक तो ठीक है, अभी ये ठीक है, यहाँ पे चीज़ें उतना बेटर नज़र नहीं आ रहा है। तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ों को मैनेज मेंटेन करना पड़ेगा कि अगर मैंने यहाँ पे कोई भी काम किया तो वो किस टाइप से चीज़ों को मैं मैनेज और मेंटेन कर सकूँ। अभी एक चीज़ को आपको लेके चलना पड़ेगा। अगर आप इसको लेके चलते हो, देखो कंट्रोल शिफ्ट H यहाँ पे देखो, अगर आप इसको लेके चलते हो तो एक और दूसरा पार्ट यहाँ पे जैसे कंट्रोल D, जस्ट सपोज मैंने यहाँ से यहाँ तक चीज़ों को मैंने मैनेज कर दिया यहाँ पे और चीज़ों को मैं फुलफिल कर सकता हूँ यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, अब सपोज मैंने यहाँ से यहाँ तक किया, ये पार्ट में बस यहाँ तक आ रहा है, दो पार्ट में बस यहाँ तक आ रहा है, तो मुझे यहाँ पे कुछ ना कुछ चीज़ों को दोस्तों बैलेंस करना पड़ेगा। अगर मैं चीज़ों को ऐसे मैं कुछ मैनेज करता हूँ तो ठीक है, ये देखना ये ऐसा कुछ पार्ट मैंने दिया तो मैं चीज़ों को ऐसे भी करके बैलेंस करूँगा आगे। ठीक है, तो चीज़ों को हम लोग ऐसे मैनेज करते। देखो मैं बस अभी यहाँ पे अगर मैं इसको मैच करता हूँ तो एक और दो पार्ट यहाँ पे देखना पे, दिस वन एंड दिस वन, तो यहाँ से मुझे थोड़ा सा इसके थ्रू निकलना पड़ेगा। मैं अगर मैंने ये साइड वाला पार्ट बना रखा तो मुझे इसके थ्रू थोड़ा सा फॉलो करना पड़ेगा कि मैं चीज़ों को मैं मैनेज करता हूँ, मुझे यहाँ पे कैसे मैं मैनेज कर सकता हूँ और चीज़ों को कैसे फुलफिल कर सकता हूँ यहाँ पे। अभी देखो यहाँ पे रेफरेंस को मैंने कर दिया ऑफ, तो आपको तो आइडिया मिल जाएगा। अच्छा यहाँ पर हम थोड़ा सा काम करें तो हम लोग थोड़ा सा ऐसे मैनेज करने वाले हैं। तो एक एंगल को मैं लेके चलूँगा भाई, मुझे ऐसा कुछ काम करना है तो मैं कर सकता हूँ, अदरवाइज़ आपकी चीज़ें बहुत ही प्रॉपर नहीं बनेंगी। जो लोग नए लोग होंगे जो इन रेफरेंस को फॉलो कर रहे होंगे वो यहाँ पर थोड़ा सा अटकेंगे, थोड़ा सा कन्फ्यूज़ हो जाएंगे कि कहाँ जाएँ। ठीक है, इसीलिए मैंने आपको सॉल्यूशन दिया कि भाई आपको एक को फोकस करके चलना पड़ेगा। तो यहाँ पर अभी इसको अगर मैंने मैनेज कर दिया है तो मैं इसको थोड़ा सा मैं मैनेज कर लूँगा। यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको ईजी लेके चलता हूँ, दिस वन। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या किया, कंट्रोल D कर दिया और मैंने इसको यहाँ से इधर। ठीक है, अभी मैं इसको भी ले लेता हूँ 1 2 एंड 3। ठीक है, कंट्रोल D कर दिया तो मैंने यहाँ से यहाँ तक, ये देखो यहाँ पे पार्ट यहाँ पे। ठीक है, और देन अब थोड़ा सा मैं चेंजेस कर दूँगा यहाँ पे एंड शिफ्ट D। थोड़ा सा चेंजेस करने में यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग जैसे हमने नीचे पे काम किया वैसे हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा मैनेज कर लेंगे। भाई मुझे यहाँ पे कोई भी मैनेज करना है तो मैं चीज़ों को कैसे मैनेज करने वाला पे। ठीक है, जैसे यहाँ पे देख रहे थोड़ा सा मैंने मैनेज किया तो मैं यहाँ पे क्या देखा 1 2 एंड 3, ये यहाँ पे थोड़ा सा अगर पार्ट दिखाऊँ तो मैं बस ये हल्का सा देन साइड से थोड़ा सा पार्ट को मैंने थोड़ा सा ऐसा मैनेज कर देगा। ये पार्ट आप कैसे देखने वाला है। दूसरी चीज़ 1 2 एंड 3 यहाँ पे गए हम लोग, यहाँ पे थोड़ा सा मैंने इसको भी लिटिल बाहर की तरफ किया। ये आपको क्या होगा, बेसिक प्रोपोर्शन आपको सेट करने के लिए ईजी रहेगा। इसमें मैं थोड़ा सा चेंजेस मैं दे देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे कुछ रेफरेंसेस देखे यहाँ पे, तो रेफरेंसेस देखने के लिए थोड़ा सा काम मैं अलग से भी मैं डील कर लेता हूँ वैसा पे। ठीक है, चीज़ों को थोड़ा सा मैनेज कर देंगे यहाँ पे और चीज़ों को थोड़ा सा बैलेंस कर देंगे कि भाई मुझे यहाँ पे कोई भी काम करना है तो ठीक है कैसे क्या काम कर सकते हैं यहाँ पे।
देखो यहाँ पे अभी मैं थोड़ा यहाँ पे चेक देखो, यहाँ पे स्ट्रेट सी लाइन दे रही है, यहाँ पे कोई भी मिक्स नहीं है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा मैं चेंजेस कर दूँगा यहाँ पे, अगर मैं थोड़ा सा काम करना चाहता हूँ तो देखो यहाँ पे गए कंट्रोल शिफ्ट सिमेट्री में गए, यहाँ पे कुछ काम होता है क्या, जैसे एक्स पे काम कर रहे हैं तो नहीं, एक्स पे मुझे नहीं चाहिए, सिमेट्री पे गए, मैंने यहाँ पे जेड पे काम किया तो भी यहाँ पे, और मैंने वाई पे काम किया तो भी मुझे यहाँ पे कुछ बहुत बेटर सा इम्पैक्ट नहीं दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो फिलहाल मैं तो सिमेट्री को मैं कर देता हूँ ऑफ, यहाँ पे मैं थोड़ा सा चेंजेस कर देता हूँ, 4 प्रेस कर दिया यहाँ पे, ये दिस वन एंड दिस वन, 4 and 5, ठीक है। देन इसको मैं थोड़ा सा यहाँ से बी ऑन करना, बी से सॉफ्ट सिलेक्शन, बी से यहाँ पे थोड़ा सा मैं चीज़ों को थोड़ा सा मैं मैनेज किया, और यहाँ पे मैं थोड़ा सा चीज़ों को इस टाइप से मैं थोड़ा सा बैलेंस कर दूँगा यहाँ पे, काइंड ऑफ शिफ्ट, ओके। यहाँ से मैं काम कर सकता हूँ, बी का मैंने थोड़ा सा एरिया मैंने कम किया यहाँ पे, ये देखो आप ऐसे करके थोड़ा बहुत ट्विक कर सकते हैं यहाँ पे, थोड़ा सा ट्विकिंग वाला काम आपका थोड़ा सा बेटर दिखेगा। ऐसा ना हो कि आपने काम कर लिया और आपने सोचा कि नहीं अभी तो मुझे कुछ और नहीं करना है, तो मैं फ़िलहाल मैं इस पे तो मैं काम करने वाला हूँ, ठीक है। सिमेट्री पे गए, सिमेट्री देखो, सिमेट्री में ऑब्जेक्ट में सिमेट्री एंड जेड, एक्स एंड वाई। अब देखो यहाँ पे काफ़ी चीज़ सिमेट्रिकल आपको बहुत बढ़िया वर्क नहीं कर रहा है यहाँ पे, ये आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। अगर आपको सिमेट्री वर्क नहीं कर रहा, कई बार ऐसा होता है कि आपकी प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा तो हम लोग थोड़ा सा मैनुअल भी डील कर लेते हैं यहाँ पे, देखो यहाँ पे, फिर मुझे थोड़ा सा इसे रीसेट भी करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे ये दिख रहा है अभी, ये काइंड ऑफ ये थोड़ा सा मुझे बढ़ाना पड़ेगा बी से, और थोड़ा सा मैं इन चीज़ों को थोड़ा सा मैंने मैनेज कर दिया यहाँ पे, थोड़ा सा ट्विकिंग वाला काम मेरे पास यहाँ पर रहेगा, ठीक है। यहाँ पर इधर से इधर से लिया मैंने यहाँ पर, थोड़ा सा मैं ऐसे करके मैं थोड़ा सा मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे, ताकि वो थोड़ा सा बेटर दिखे यहाँ पे। तो क्रॉस कर सकते हो आप यहाँ पे कि वे मुझे को एक दूसरे को ओवरलैप है, तो दिस इज़ गुड, इतना हमारे पास यहाँ पे काम कर जाएगा। यहाँ पे देखने में सही लगे, यहाँ पे चीज़ों को कैसे मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। इसके अंदर अगर आपको बाद में देखना हो प्रोडक्शन की वजह से मैंने यहाँ पे देखा है, इसे पैसे दे रखा है, बाद में आपको लगे तो इसमें आप अलग अलग लेवल पर भी आप काम कर सकते हो आप यहाँ पे, कि अपने चीज़ों को ऐसे मैनेज किया। तो यहाँ पे देखना यहाँ पे अभी सब के अंदर आपके पास यहाँ पे देखिएगा भाई, मैं अगर यहाँ पे थोड़ा सा मैं काम करता, मैंने पहले बीच वालों को किया, अब इन दोनों को थोड़ा सा मैं ट्विक कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। दोनों को ट्विक करने के लिए यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे किया तो थोड़ा सा मैं मैनेज कर दूँ यहाँ पे, काइंड ऑफ, ठीक है। 4 देन यहाँ से बी ऑफ कर दिया मैंने, थोड़ा सा मैंने ट्विक किया यहाँ पे, ठीक है। और थोड़ा सा मैं यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस करता हूँ, थोड़ा सा ऐसे दिखाता हूँ भाई, मुझे यहाँ पे थोड़ा सा इरेगुलर सा शेप मुझे देना है, तो अगर मैं इरेगुलर सा शेप देना चाहता हूँ तो देखो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन नहीं कर रहा मैं यहाँ पे, थोड़ा सा मैंने इसको इधर किया, थोड़ा सा मैं इसको यहाँ पे कर देता हूँ। ये कुछ चेंजेस अपने एंड पे दे रहा हूँ ताकि आप यहाँ पे थोड़ा सा काम करो तो थोड़ा सा इरेगुलर शेप दिखे और लगे कि आपने तो बहुत मेहनत कर रखी है आपने यहाँ पे, ठीक है। देखो आपको थोड़ा सा शेप्स आपको कुछ ऐसे मैटर मिल जाएंगे। बाकी कटवट आपको देना है तो कटवट में आप यहाँ पे चीज़ों को मैनेज कर सकते हो, चीज़ों को आपको यहाँ पे तो दिखा रखा है कि भाई शेप्स में मुझे कट करना है, एज यूजुअल हम लोगों ने यहाँ पे काम किया है कट के लिए, ठीक है। ये देखो यहाँ पे अगर मैं 2 जगह यहाँ पे कट करने वाला हूँ तो मैंने ऑल्ट टच कर दिया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मैंने शेप लिया, ये दिस वन एंड दिस वन एंड दिस वन, ठीक है। बेवल कर दिया मैंने यहाँ पे, ओके। शेप्स एज यू नो वेरी वेल, भाई मैंने यहाँ पे काम कर रखा है तो मैं यहाँ पे चीज़ों को थोड़ा सा चीज़ों को ऐसे दिखा दूंगा। मेरे पास यहाँ पे पीछे का पार्ट कुछ नज़र आया तो मैंने यहाँ पे डिलीट एंड ऑल दिस थिंग, ठीक है। यहाँ से मैं काम कर सकता हूँ तो 1 2 3 4 5 एंड 6 ब्रिज, डिस्प्ले करते हैं यहाँ पे चीज़ों को थोड़ा सा मैनेज करते हो आप यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से मैंने क्या कर दिया,
सिमेट्री ऑन है, सिमेट्री ऑफ कर देना पे। कभी सिमेट्री आपका अपोजिट पे काम करने वाले देखा पे, ये ऐसा कुछ काम करते हैं देखो यहाँ पे। आप ऐसे भी काम कर सकते हो आपके यहाँ पे चाहिए तो देखिए, तो कर्व आपको बनाना है, कर्व को मैनेज एंड मेंटेन करना, तो आप यहाँ पे देखो यहाँ पे तो इस टाइप से आप काम कर लोगे तो आपका काम आसान हो जाएगा। ठीक है, देन सेम चीज़ यहाँ पे भी आपको एक एजेस दे रखा है यहाँ पे। ठीक है, आपको यहाँ पे देना है कुछ शेप्स को, आपको यहाँ पे रिंग ने स्प्लिट कर दिया मैंने यहाँ पे, थोड़ा सा मैं मॉडिफाई कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, इतना पार्ट मुझे नज़र आ रहा है, तो देन मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे थोड़ा सा मैं यहाँ देखो जितने शेप्स को मुझे यहाँ थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़े, तो मुझे यहाँ पे थोड़ा सा और भी मैनेज करना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, छोटे छोटे टिप्स अभी आप लेना स्टार्ट कर देना क्या। अब मुझे जहाँ तक लगता है ये सब चीज़ें अभी आप यहाँ पे इतने तो प्रिपेयर हो ही गए होगे कि आप यहाँ पे जितनी चीज़ों को आप आराम से कर सकोगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे कर दिया ब्रिज, ये आपने काम कर दिया यहाँ पे दिस वन दिस वन दिस वन दिस वन दिस वन दिस वन एंड दिस वन एंड दिस वन। ठीक है, स्विफ्ट एंड ब्रिज। ठीक है, अभी आपको सेव देखो यहाँ से कुछ स्टेट्स हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा मैंने चीज़ों को थोड़ा सा मैं मैनेज कर दूँगा, यहाँ पे सेट कर दिया मैंने यहाँ पे, और इस चीज़ को मैं ऐसे करके मैं मैनेज कर दूँ तो मेरे पास यहाँ पे काम हो जाएगा। ठीक है, और इन चीज़ों के लिए मैं यहाँ पे क्या काम कर सकता हूँ, यहाँ पे देखना अभी ये पार्ट मैंने हल्का फुल्का इधर से थोड़ा सा टेस्ट कर दिया यहाँ पे, है ना। कर्व वाइज थोड़ा सा मैं चीज़ों का और थोड़ा सा मैं मैनेज करना चाहता हूँ यहाँ पे थोड़ा सा। ओके, यहाँ से मैंने थोड़ा सा इधर लिया, इधर से मैं थोड़ा सा, आप बेसिक शेप्स को थोड़ा सा आप ऐसे करके एडजस्ट कर सकते हो। तो आप ऐसी चीज़ों को मैनेज करो तो आपको यहाँ पे काम हो जाएगा, नीचे वाला पार्ट आपको देखना स्टार्ट हो जाएगा। तो आप ऐसी चीज़ों को मैनेज कर लो तो भी आपका काम हो जाएगा 1 2 3 4 एंड 5। बाकी आप देखो इनमें कुछ ऐसा कुछ नहीं है, बाकी आप तो अपने अकॉर्डिंग में कुछ देना चाहो तो दे सकते हो आप यहाँ पे। ठीक है, आपने यहाँ पे क्या कर दिया, कंट्रोल जी कर दिया, कंट्रोल जी करते इसके पास यहाँ पे आ गया। ठीक है, जेड पे जा रहा है, एडिट में गए, डुप्लीकेट स्पेशल आपको यहाँ पे मिलेगा। जेड पे अगर आप जाते हो तो जेड में आपको क्या मिलता है, एडिट एंड रिसेट। ठीक है, ओके, अप्लाई यहाँ पे मैंने कर दिया यहाँ पे। फिर राइट साइड में गया और देन मैंने यहाँ पे देखा भाई बस पाइवट यहाँ पे सही नहीं था, तो मैंने थोड़ा सा इसको मैंने एडजस्ट कर लिया यहाँ तक। ठीक है, अभी मुझे अगर पाइवट ठीक ही करना है तो मैं यहाँ पे इसके एजेस को पकड़ लिया, जैसे मैं देखो यहाँ पे देखना यहाँ पे ये सेलेक्ट कर दिया। अगर मुझे यहाँ पे एक्जैक्टली चाहिए तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, वायर फ्रेम यहाँ से ऑन कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, W D एंड V एंड मिडिल माउस बटन। तो शायद अभी यहाँ से अगर मैं करूँ तो मैं बस यहाँ पे ऑलमोस्ट डुप्लीकेट स्पेशल कर दें तो बस यहाँ पे ऑलमोस्ट यहाँ पे आ ही जाएगा। आप ऐसे भी काम करके दिखा सकते हो आप यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद के लिए मैंने यहाँ पे रखा था भाई मैं अगर यहाँ पे कोई भी काम करता हूँ तो देन यहाँ पे देखा यहाँ पे आप रेफरेंसेस को आप देखोगे तो आपको रेफरेंसेस में कैसा था यहाँ पे देखो। अभी ये जो पार्ट हमने दिया भाई मुझे यहाँ पे जो चीज़ों को बनाना है मैनेज करना है, देखें डिस्प्ले एंड सो एंड ऑल सब कुछ मैंने कॉल कर लिया यहाँ पे। ठीक है, पार्ट आपको देखेगा आपको यहाँ पे चीज़ों को आपको ऐसे दिखाना है। ठीक है, इसके बाद अगर आपको लगे कि जैसे यहाँ दिखना यहाँ पे कुछ एक पार्ट मुझे दिखना है पे, इसको आप डिवाइड कर रहे हो अलग से आप मैनेज करो तो शायद हमने यहाँ पे चीज़ों को भी मैनेज किया। ऑल टच देखना पे ये दिख नहीं रहा, कंट्रोल शिफ्ट एस। ठीक है, तो अभी या तो मैं इसको मैं थोड़ा सा मैं मैनेज कर दूंगा कि भाई मुझे यहाँ पे थोड़ा सा कुछ काम करना था, मैंने और फॉर स्केल हल्का सा मैंने बैलेंस किया यहाँ पे दिखेगा आपका यहाँ पे। ठीक है, तो ये पार्ट आपको ऐसे आ जाएगा, आप चीज़ों को ऐसे मैनेज कर सकते हो। देखो ये पूरा पार्ट आपको दिख रहा है यहाँ पे, चीज़ों को हमने ऐसे मैनेज किया। ठीक है, क्या क्या छोटे छोटे पार्ट्स, उन छोटे छोटे पार्ट्स को हम लोग पकड़ते हैं। देखो अभी यहाँ पे देखा तो ये पूरा पार्ट मेरे पास यहाँ पे दिख रहा है, इसके ऊपर एक और भी पार्ट मुझे दिख रहा है यहाँ पे जिसको मैं थोड़ा सा मैं मैनेज कर दूंगा यहाँ पे। फ्रंट में जाकर आपको यहाँ पे मिल रहा है, फ्रंट में ऐसी चीज़ें आपको दिखेंगी जो आपको थोड़ा सा देख के बना देना है। अब देखो यहाँ पे अभी ये फ्रंट में जो बनाना है, एक मुर्गी का एक साइन दे रखा है जिसको आपको यहाँ पे थोड़ा सा शेप्स को दिखा के देना है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो इसके अंदर मेरे पास कोई फ्रंट एंगल नहीं है जिसको देख के बनाया, जैसे साइड एंगल में दिख रहा है। साइड एंगल में चीज़ों को मैं जितना कवर अप कर सकता हूँ मैं उतनी चीज़ों को मैं कवर अप करके बना देता हूँ पे। ठीक है, रेफरेंसेस चाहिए, रेफरेंसेस को पूरा होना आपका ज़रूरी है। अभी एट देन ये तो मैं आपको इतना तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको आइडिया मिल ही गया कि आपका रेफरेंस कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और जो लोग स्केच बनाते हैं, कॉन्सेप्ट आर्टिस्ट जो भी हैं, उन लोग के लिए भी मैं मैसेज दूंगा कि भाई आप लोग यहाँ पे चीज़ों को जितना बेटर करके दो उतना ज़्यादा बढ़िया, कि आपका काम बढ़िया दिखना चाहिए, क्योंकि आपके बेस पे ही सारे मॉडलर वेट करते हैं। हाँ, ये चीज़ होता है कि कई लोग काम ऐसा होता है कि जो सब कुछ बहुत बेटर नहीं कर पाते तो क्या करते हैं वो लोग, वो थोड़ा सा आर्टिस्ट जो हमारे स्केचिंग आर्टिस्ट होते हैं वो अगर अपडेट नहीं होते तो हमारे मॉडलर को मैं बोलूँगा वो अपडेट रहे कि भाई मुझे अगर यहाँ पे कोई भी ऐसा कुछ काम करना है तो मैं ऐसी चीज़ों को मैं मैनेज करके दिखा सकता हूँ। ठीक है, ये एक पार्ट है। देन इसके बाद आपका बेस वाला पार्ट है, तो मैं इसको भी मैं चीज़ों को थोड़ा सा कवर अप करके देता हूँ। जैसे मुझे कोई शेप्स के लिए मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, ये थोड़ा सा टिल्टेड है। ठीक है,
तो अभी ये थोड़ा सा टिल्टेड है, तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, इस शेप्स को मैं अगर मैं बनाने बैठा तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट, यहाँ पे आपका सिंपल सा वर्ड खाली जगह, शिफ्ट राइट क्लिक, क्रिएट पॉलीगन टूल आप यहाँ पे ले लेना। क्रिएट पॉलीगन टूल से आप चीज़ों को ट्रेस कर सकते हो। ट्रेस करने का मतलब जैसे देखो, ये देखो यहाँ पे मैं बेसिक शेप पर भी ट्रेस कर रहा हूँ यहाँ पे, ताकि मेरे पास यहाँ पे चाहिए नजर आए यहाँ पे, ठीक है। ये आप शेप को आप ऐसे इस टाइप से आपने यहाँ पे दिया, ठीक है। बाद में मैं इन चीज़ों को मैं और थोड़ा सा बैलेंस वे में चीज़ों को मैं बता सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये देख रहे हैं आपके पास यहाँ पे। देन इसके बाद अभी देखो, ये पार्ट मैंने यहाँ पे दिया तो वैसे एक पैटर्न यहाँ पे दिख रहा है। अब ये थोड़ा सा टिल्टेड है, ये इतने इतने पार्ट को हम लोग को अलग से बनाना होता है, ठीक है। जैसे मैं इसमें 2 लाइन में करके बनाऊँ, जैसे देखो यहाँ पे 2 लाइन दिख रहा है, ये देखो 2 लाइन में मैंने यहाँ पे चीज़ों को मैंने थोड़ा सा मैनेज कर दिया, देन चीज़ों को ये ऐसे मैं कर देता हूँ, ठीक है। वैसे एक लाइन से मेरा काम चल जाएगा, मैं डबल लाइन बना रहा हूँ ताकि चीज़ों को मैं मैनेज कर सकूँ यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, देखो ये शेप दिख रहा है पे मुझे, ये शेप्स मैं यहाँ से मैं थोड़ा सा मैं दे रहा हूँ कि मुझे शेप्स ऐसे दिख रहे हैं। तो मैं यहाँ पे देखो तरीके हैं क्या, वैसे देखो ये पैटर्न जो मैं बना रहा हूँ ना पे, इस पैटर्न का एक तरीका क्या है कि भाई मैंने यहाँ पे डबल लाइन दिया ताकि मैं यहाँ पे चीज़ों को मुझे अलग करने में दिक्कत ना हो, ठीक है। वैसे मैं एक से ही काम कर सकता हूँ। अभी ये जो हम लोग काम कर, देखो ये शेप्स है ना मेरे पास, यहाँ पे शेप्स को मैं यहाँ पे अगर मैं देता हूँ, देखो बनाना शेप्स का, ये शेप्स आपको अलग बनाना होता है, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पे मैं आपको एक रफली एक आइडिया देता हूँ, मेरे पास यहाँ पे शेप दिख रहा है, इसमें आपको डेप्थ नहीं आने वाला, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अंदर जो डेप्थ होगा वो आपका नहीं आने वाला। डेप्थ लाने के लिए आपको इसमें थोड़ी सी आपको मेहनत करनी पड़ेगी, जो आपको चीज़ों को आइडिया मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से जो शेप दिख रहा है, मैं यहाँ पे शेप्स को थोड़ा सा डबल लाइन देखे, ताकि मैं इसको मुझे मैं अलग करूँगा तो अलग करने के लिए मेरे पास थोड़ा सा ईजी स्टेप रह सके। यहाँ पे देखो, ठीक है, ये काइंड ऑफ ये आपने आपने किया। अभी यहाँ पे ये दूसरा शेप नज़र आ रहा है आपके पास, यहाँ पे ये दूसरा शेप आपका यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, मतलब इसने ऐसे दिया, ठीक है। शेप्स को अगर मैं यहाँ पे दूँ, देखो यहाँ से मैं शेप्स को अगर मैं यहाँ से नहीं निकलता, मैं यहाँ पे दूसरा शेप बनाऊँ तो ये खराब हो जाएगा यहाँ पे। तो मुझे यहाँ से शेप्स को मेरी प्लानिंग है इसकी, जिस वजह से मैं यहाँ पे डबल लाइन यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ, देखो। और प्रॉपर आपको आर्क मैनेज एंड मेंटेन करना पड़ेगा। देखो आप ये सब क्या, ये सब मैनुअल आपका मॉडल है, मैनुअल आप मॉडल करोगे तो आप यहाँ पे चीज़ों को दिखा सकता हूँ। शेप्स का अगर मेरे को मैं बेसिक अगर आउटलाइन ही बना दूँ, जैसे मैं अगर इसमें डेप्थ नहीं दूँ तो मैं सिर्फ आउटलाइन का बॉर्डर ही बनाने वाला हूँ पे। जैसे मैं अंदर जा रहा हूँ ना, अंदर जाने की नीड नहीं होगी मुझे यहाँ पे। यहाँ से जैसे मुझे अंदर नहीं जाना तो मैं यहाँ से यहीं तक मैं कवर कर लूँगा यहाँ पे, तो वो अंदर वाला डेप्थ मुझे देने की नीड नहीं होगी क्या। मैं यहाँ पे जस्ट रफली एक बार मैं यहाँ पे ड्रॉ करके देखो, यहाँ पे देखना भाई, अपने आप में टाइम टेकन चीज़ है यहाँ पे देखो, ठीक है। शेप्स आपके पास यहाँ पर है, देखो शेप्स आपके पास यहाँ से यहाँ तक, आपको कोई ऐसे शेप को आपको बनाना हो तो आप ऐसे चीज़ों को आराम से बैलेंस करके बना दो। कभी मैं अंदर वाला शेप नहीं बना रहा है, ठीक है। देखो यहाँ पे दिख रहा है, ये पार्ट आपने यहाँ पे दिया, यहाँ पे आप शेप्स को यहाँ पे कवर अप करो। ये हल्का सा प्रोस्पेक्टिव भी है आपका यहाँ पे, तो आपको चीज़ों को यहाँ पे बैठ के बनाना हो, ठीक है। देखो यहाँ पे मुझे कुछ चीज़ नहीं दिख रहा, तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा शेप्स को मैंने यहाँ पे लिया, भाई मेरे को शेप्स ऐसा कुछ नज़र आ रहा है तो मैंने यहाँ पे मैंने एंड कर दिया, एंटर। ये फेसेस बन गया। अब इसको आप अलग अलग पार्ट में बनाओगे तो देखो यहाँ पे पहले तो ये देखो ऑल टच, ये शेप नज़र आ रहा है आपका, यहाँ पे एक पार्ट छूटा है, वो सब हम लोग कर लेंगे। देखो ये बेसिक शेप है, फ्लैट आता है। पर्सपेक्टिव में क्या है, फोकस कर दिया, मॉडिफाई एंड सेंटर पाइवट कर दिया, यहाँ पे 4 और 5, ये एक ऐसा बेसिक सा शेप आएगा आपका यहाँ पे, ठीक है। डेप्थ हमें अलग से देना पड़ेगा, मगर मैं डेप्थ में बनाने जाता हूँ तो मैं डेप्थ के लिए मैं यहाँ पे चीज़ों को मैं मैनेज करूँगा। भाई मुझे डेप्थ कैसे बनाना, राइट साइड में क्या 4 प्रेस कर देगा यहाँ पे, ठीक है। प्रोस्पेक्टिव में तो मैंने चीज़ों का भी दिखा, भाई मुझे यहाँ पे क्या काम करना है। अभी यहाँ पे जब चीज़ों का दें तो यहाँ पे ये बेसिक शेप मुझे अलग से बना देंगे, तो मेरे पास यहाँ पे डेप्थ यहाँ पे आएगा। सो में गए कैमरा ऑफ, ठीक है। यहाँ पे अभी जैसे देखो आपको मैं इसके अंदर थोड़ा सा बेसिक पैटर्न आपको मैं आइडिया देता हूँ। अभी जैसे मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, अभी हम लोगों ने डेप्थ नहीं दिया है, ठीक है। अभी मुझे डेप्थ देना है तो मैं इसमें सब में मैं मैनुअल वर्क करने वाला हूँ। जैसे अगर यहाँ पे मैं बताऊँ तो मुझे यहाँ तक में क्या चाहिए, दिख रहा है बेसिक शेप दिख रहा है यहाँ पे, पंख वाले शेप को मैं अलग कर दूँगी। बेसिक शेप नजर आ रहा है, बेसिक शेप मैंने यहाँ पे कर दिया, बेसिक शेप को मैंने यहाँ पे अलग से बना दिया, तो मैं यहाँ पे चीज़ों को ऐसे में मैनेज करूँगा। सेफ राइट क्लिक क्रिएट, यहाँ देखो, ठीक है। ये काइंड ऑफ ये मैंने यहाँ से यहाँ तक दिया,
यहाँ से ये पार्ट यहाँ यहाँ यहाँ, देखिए यहाँ पे देख रहे हैं। अभी ये जो पैटर्न गया ना, अब ये पैटर्न मुझे यहाँ से, मैं यहाँ से इतने पैटर्न को मैं फॉलो करने वाला यहाँ पे। देखिए यहाँ से, देखो यहाँ से ये ख़त्म कर दिया यहाँ पे। अब या तो मुझे इसको मिला के लेके चलना पड़ेगा, देखना यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो ये जो चीज़ें हैं इसका डेप्थ तो मुझे देना पड़ेगा यहाँ पे, देखना यहाँ पे। ये जो डेप्थ मैं देने वाला हूँ यहाँ पे, मैं चीज़ों को दिखाऊंगा मेरे पास यहाँ पे चीज़ कैसे है। देखो यहाँ पे ये काइंड ऑफ यहाँ से मैंने दिया और यहाँ से मैंने चीज़ों को ऐसे भी मैनेज करके दिया यहाँ पे। देखो अभी इसके पैटर्न में यहाँ पे क्या होगा, देखो ऑल टच कर दिया मेरे पास। यहाँ पे ये डेप्थ मुझे अलग से देना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिटेल में काम नहीं करना है। बहुत ज़्यादा डिटेल में अगर मैं काम करने जाऊँ तो मुझे यहाँ पे टाइम ज़्यादा लगेगा। वही शेप मैंने दिया, या तो मैं इसको क्या करूँगा, मैं स्कल्पटिंग से काम करूँगा, तो स्कल्पटिंग से मुझे डेप्थ देना पड़ेगा। डेप्थ कैसा होगा, जैसे इसके अंदर जो डेप्थ जो दिया हुआ है वो कैसा है, देखो राइट साइड में गए 4 प्रेस कर दिया, यहाँ पे डेप्थ नहीं है, यहाँ पे सिंपल सा पार्ट है। ये सिंपल सा पैटर्न दे दिया है, भाई आपका पैटर्न है जिसके अंदर आपको यहाँ पे 2D में चीज़ों को देना है, ठीक है। अभी देखो इसके अंदर अगर मैं डेप्थ देने जाऊँ तो मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, मुझे यहाँ पे शेप्स को लेकर चलना पड़ेगा यहाँ पे। जैसे अगर मैं थोड़ा सा मैं गेम खेलूँ, जैसे देखो एक शेप मैंने बताया। अब यहाँ पे मैं जैसे मैंने इसको क्या किया, यहाँ पे मैंने लिया स्विफ्ट एंड स्फीयर, पहले क्यूब लेते हैं, क्यूब लिया, ठीक है। क्यूब को स्विफ्ट एंड स्मूथ कर दिया मैंने, स्मूथ, देखना एक और डिवीजन स्मूथ कर दिया यहाँ पे, यहाँ लिया, ठीक है। अभी इसको मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे मैंने लिया स्कल्पटिंग, स्कल्पटिंग में गए, देखिए यहाँ पे स्कल्पटिंग में जाके मैं चीज़ों को अगर मैं मैनेज करने वाला हूँ तो मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, स्कल्प पे गए, सेफ राइट क्लिक, यहाँ पे ग्रैब है, ग्रैब पे गए, ठीक है, स्पेस बार। पहले देखो ग्रैब में कैसे काम करना है यहाँ पे, ठीक है। बी से साइज छोटा कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे, बहुत बड़ा है क्या, सेफ राइट क्लिक, जैसे ग्रैब है ना, पे ग्रैब के यहाँ से हम लोग आते हैं साइज, देखना यहाँ पे। अभी मैं ग्रैब्स के साथ अगर मैं मैनेज करता हूँ तो मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने क्या, चल भाई राइट साइड में पहले देखते हैं मेरे पास यहाँ पे दोनों तरफ काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। वर्ल्ड है, स्क्रीन है, कांस्टेंट सिमेट्री कर दिया मैंने ऑन, देखना यहाँ पे ये काम कर रहा है ना। तो अभी मैं यहाँ पे क्या, राइट साइड में गया, राइट साइड में जाकर मैंने क्या किया, 4 प्रेस कर दिया यहाँ पे। अभी यहाँ पे मैं शेप्स को यहाँ पे क्या लेता हूँ, देखो यहाँ पे मैंने कहा भाई तू एक काम कर, यहाँ से इधर ये शेप दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से इतना बेसिक शेप में तो सा एडजस्ट करके दूंगा, देखो देखना यहाँ पे ये काइंड ऑफ बी से इतना शेप्स को मैंने यहाँ पे, देखो यहाँ पे देखना यहाँ पे इतना पार्ट मैंने यहाँ पे दिया, ये शेप में यहाँ पे मैं थोड़ा सा मैं मैनेज कर दूंगा, तो ये मेरे बस यहाँ पे काम कर जाएगा। यहाँ पे बेसिक स्ट्रक्चर को मैंने यहाँ पे दिया। अभी आप यहाँ पे देखो आप यहाँ पे ऐसा करना चाहो ऐसे कर दो, इसके साथ आप यहाँ पे चीज़ों को थोड़ा सा मैनेज करना चाहो तो मैनेज भी कर सकते हो आप यहाँ पे। तो ये भी एक तरीका है काम करने का। 4 और 5 यहाँ देखो, अब यहाँ पर जो मैंने काम किया यहाँ पर तो ठीक है, लेकिन यहाँ से थोड़ा सा मुझे ब्लेंड करना पड़ेगा। ये तो साइड से एक एंगल से काम किया, यहाँ पे क्या शिफ्ट एंड यहाँ पे मैं अगर करता हूँ, जैसे मैंने क्या किया स्कल्प पे गए और बी से मैंने यहाँ पे क्या किया शिफ्ट एंड स्मूथ, ठीक है। ये थोड़ा सा मैंने साइड से इधर से ब्लेंड कर दिया, यहाँ पे कॉर्नर से मैं कॉर्नर से ब्लेंड कर दूँगा, देखना यहाँ पे। तो ये भी मैं काम करके मैं मैनेज करके दिखा सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे सेगमेंट रहेगा तभी काम होगा। देखो अब यहाँ पे क्या जो डेप्थ था वो 2D था, ये 2D था, ये हमने 3D बना दिया। बेसिक शेप समझ में आ रहा है। अभी इसी चीज़ को अगर मैं यहाँ पे मैं काम करता हूँ, जैसे मैं फ्रंट पे गया, राइट साइड में गया, ठीक है, 4 प्रेस कर दिया, यहाँ पे बस हॉलो ही है, आधे पार्ट से मेरा काम हो जाएगा। सो मैं जोड़ दूँगा तो मेरे पास यहाँ पे काम हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। सो पे गए एंड कैमरा को मैंने कर दिया, कैमरा का है ऑफ कर दिया यहाँ पे, ठीक है। अभी यहाँ से मैं चीज़ों को मैं मैनेज कर देता हूँ, तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ पे देखो यहाँ से मैं चीज़ों को अभी सिंपल सा बट मैं एक्सट्रूड कर दूँ यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे क्या किया फेसेस सेलेक्ट कर दिया यहाँ पे 4 और 5, देखना यहाँ पे। अभी मैं यहाँ पे जस्ट इसी फेस को सिलेक्ट करके शिफ्ट एंड एक्सट्रूड कर दिया मैंने यहाँ पे। नॉर्मल एक्सट्रूड कर सकता हूँ यहाँ पे, W राइट साइड में गए 4 प्रेस कर दिया और मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने कहा भाई ये काम कर, इसको पकड़, इसको यहाँ लेके आ, इसको यहाँ लेके आ, काम खत्म। है पॉसिबल। मैं चीज़ों को मैं मैनेज करना चाहता हूँ तो मैं मैनेज करके दे सकता हूँ 4 और 5, तो वैसे यहाँ पे डेप्थ आ जाएगा यहाँ पे। देन इन चीज़ों को भी मैं यहाँ पे कैसे मैनेज कर सकता हूँ, यहाँ पे मैंने कर दिया, क्योंकि मैं बहुत ही लाइक रियलिस्टिक मॉडल नहीं करने वाला यहाँ पे। सिमेट्री ऑफ कर दिया, बेसिक से यहाँ पे जो रफ मॉडल होता है वो मैं कर रहा हूँ, ठीक है। देखना यहाँ पे अब इन चीज़ों को अगर मैं मैनेज करना चाहता हूँ, यहाँ पे ये दिखना भाई ये यहाँ से यहाँ तक ये मैं थोड़ा सा पॉइंटेड भी कर सकता हूँ। तो बस एक रफ मेरे पास एक बेसिक सा मॉडल रेडी हो गया यहाँ पे।
इसमें भी अगर आपको थोड़ा सा डेप्थ देने से मैंने अभी देखा, अभी देखो यहाँ पे मैं चीज़ों को थोड़ा सा अगर निकाल दूँ यहाँ पे 4 और 5 देख रहे हैं अभी यहाँ पे देखो, ये डबल पार्ट में देख रहे हैं। अभी ये जो पार्ट मुझे दिख रहा है यहाँ पे, ये इसी पैटर्न को अगर मैंने निकाल दिया, किसी भी एक शेप को मैं डेप्थ दे रहा हूँ, जैसे फ्लावर्स हम लोग बनाए, जैसे हम लोग शेप बनाए तो फ्लावर जैसा शेप बनाया, इसी के अंदर में अगर मैंने लिया भाई मुझे यहाँ पे फेसेस चाहिए, फेसेस मैंने देखो एक ही फेसेस है, एक को मैं थोड़ा सा पकड़ के यहाँ पे ऑल टच एक छोटा सा टिप्स देता हूँ 4 और 5। मैंने यहाँ पे क्या किया, मल्टी कट लिया। मैंने मेरी पहली से प्लानिंग क्या थी कि मैं यहाँ पे चीज़ों को देने वाला, तो मैंने एंटर कर दिया यहाँ पे देखो, ठीक है, यहाँ से लिया और यहाँ से मैंने कनेक्ट कर दिया। अब मैं कनेक्ट क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मैं इस चीज़ को मैं अलग कर सकता हूँ, तो ये भी पार्ट में बस यहाँ पे दिखेगा क्या, ठीक है, शिफ्ट एंड एक्सट्रैक्ट फेसेस, अभी मैं एक्सट्रैक्ट कर सकता हूँ, ठीक है, शिफ्ट एंड एक्सट्रैक्ट फेसेस जी, है ना, फेसेस एंड जी। अब देखो यहाँ पे मैं इसमें डेप्थ दे सकता हूँ, डेप्थ देने के लिए मैंने अभी क्या किया 4 और 5। अभी मुझे यहाँ पे सेगमेंट्स देने पड़ेंगे, बिना सेगमेंट्स के मैं यहाँ पे डेप्थ तो नहीं दे सकता हूँ, ठीक है, ये दिया, एंटर दिया यहाँ पे। अभी यहाँ देखो ये पार्ट मैंने यहाँ से किया, एंटर, ठीक है, ये पार्ट मैंने यहाँ से किया, एंटर, ठीक है, ये पार्ट आप यहाँ से दे रहे हो। आप ये सेम पैटर्न आप फॉलो कर लोगे तो आपका काम हो जाएगा। आप देखो दिख रहा है भाई, आपको लगे कि भाई मुझे यहाँ पे थोड़ा सा काम करना है। अब देखो ये फ्लैट था, फ्लैट में डेप्थ देने के लिए मुझे सेगमेंट्स की नीड हुई, 1 2 3 4 और 5, यहाँ से मैंने थोड़ा सा इधर डेप्थ दिया यहाँ पे, आ रहा है, तो ये डेप्थ दे सकता हूँ। अगर मुझे डेप्थ देना हो तो मैं यहाँ पे चीज़ों को मैं मैनेज कर सकता हूँ। यहाँ पे पहले क्या था फ्लैट, अब यहाँ पे डेप्थ आ गया, यहाँ पे इतनी ही डेप्थ तो रहने वाली है जितने चीज़ों को मुझे मैनेज करना। अब देखो यहाँ पे बाकी में देखो, इसमें बाकी में इतना डेप्थ नहीं है, बाकी फ्लैट ही लगेगा, यहाँ पे देखो थोड़ा सा डेप्थ आपको दिखेगा आपको यहाँ पे। तो जैसे सेम चीज़ शिफ्ट एंड आपने क्या कर दिया, यहाँ पे आपने कर दिया एक्सट्रैक्ट फेसेस, ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे चीज़ों को ऐसे भी मैनेज कर सकते हो जैसा शेप आपका शेप है। तो अपने आउटर शेप आपने ड्रॉ कर लिया अपने यहाँ पे, बाकी इसमें आप चीज़ों को मैनेज करो, आपका चीज़ों को कैसे देना है, किस टाइप से आपको काम करना है, आप चीज़ों को ऐसे फुलफिल कर सकते हो, ठीक है। ये और देन यहाँ से यहाँ तक मैंने काम कर दिया। तो अभी यहाँ से अगर मैं इधर इधर यहाँ से मैंने चीज़ों को बाहर करना स्टार्ट कर दिया तो ये आपको डेप्थ देखिएगा आपके यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे अभी यहाँ से ये पार्ट मैंने यहाँ पे लिया, देन चीज़ों को हल्का सा मैंने मैनेज करना स्टार्ट कर दिया। यहाँ पे धीमे धीमे आप चीज़ों को देख रहे हैं, आप यहाँ से तो अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे शेप्स आपको यहाँ पे डेप्थ दिखना स्टार्ट होगा। यहाँ पे अब अगर आपको लगता है तो आप इसको आप एक्सट्रूड भी कर सकते हो, ठीक है। ये शेप्स आप यहाँ पे अगर दे दोगे, देन अभी जैसे मैंने राइट साइड में गया यहाँ पे, ठीक है, 4 प्रेस कर दिया मैंने यहाँ पे, कंट्रोल शिफ्ट एंड एच, डिस्प्ले शो एंड ऑल, मैंने रेफरेंस को ऑफ कर रखा है यहाँ पे, देखो यहाँ पे। अभी इसी चीज़ को मैं तो इसमें थोड़ा डेप्थ क्या दे सकता हूँ, जैसे आगे पीछे कर सकता हूँ यहाँ पे, मॉडिफाई एंड सेंटर पावर्ट, ये किया, WD&V मिडिल ऑफ बटन, ठीक है, कंट्रोल D कर दिया मैंने, इसको यहाँ पे लिया, इसको मैं थोड़ा सा पीछे कर दिया। देखो अभी यहाँ पे गेम देखना, ये थोड़ा सा मैंने क्या, यहाँ तो मैंने लिया, अब इसको थोड़ा सा मैंने रोटेशन दिया यहाँ पे, है ना, यहाँ पे पीछे की तरफ आएगा। ये थोड़ा सा मैंने क्या किया, इधर थोड़ा सा मैंने आगे कर दिया यहाँ पे। तो ये चीज़ अगर मैं यहाँ पे मैं थोड़ा सा अगर मैं मैनेज कर दूंगा यहाँ पे, तो मेरे लिए थोड़ा सा और भी बेटर हो सकता है यहाँ पे, है पॉसिबल। हम लोग ऐसे करके भी मैनेज कर सकते हैं। देखो यहाँ पे भी आ जाएगा। फिर आप यहाँ पे राइट साइड में गए, 4 प्रेस कर दिया आप यहाँ पे, इसको थोड़ा सा ट्विक कर दो, यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया, B से सॉफ्ट सिलेक्शन कर दिया मैंने यहाँ पे, है ना, और मैंने कहा भाई थोड़ा सा इधर से इधर मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे, है पॉसिबिलिटीज़। तो आप यहाँ पे थोड़ा सा मैनेज कर दो। सेम चीज़ अभी मैंने यहाँ पे जैसे मैंने इस पर काम किया, अभी यही सेम चीज़ मैंने यहाँ पे किया, मैं इधर नहीं ले रहा, अभी मैंने इनको मैंने क्या इसी से मैं कॉपी पेस्ट कर दूँ तो मेरा काम हो जाएगा यहाँ पे। तो आप ऐसे भी करके काम कर सकते हो, नहीं डिटेल में जाना, बाकी कई लोग तो लाइक ऐसे भी काम कर देते हैं बेसिक शेप्स के अंदर। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे किया R4 स्केल कर दिया, हल्का सा रोटेशन है, आपने काम करना था आपने काम कर दिया। यहाँ पे कंट्रोल D कर दिया, ठीक है, ये पार्ट मैंने यहाँ पे कर दिया, R4 स्केल कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। थोड़ा सा मैं मैनेज कर दूँ, थोड़ा सा शेप्स को जो बेटर करना है मैं थोड़ा सा बेटर कर दूँगा, थोड़ा सा कर्व के साथ मैं थोड़ा सा मैं मैनेज कर दूँगा यहाँ पे, ठीक है। ये थोड़ा सा शेप्स को मैं इधर से मैं मॉडिफाई कर दूँगा ताकि मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़े। 4 और 5 यहाँ देखो यहाँ पे। तो अगर आपको यहाँ पे देखना तो अभी ये फ्लैट से तो बेटर है, आएगा यहाँ देखो, यहाँ पर शेप्स आएगा। तो आप ये मोस्टली लोग आपसे एक्सपेक्ट करेंगे अगर आप कहीं जाते हो। जैसे देखो यहाँ पे मैंने इसमें काम किया, अभी यहाँ पे अगर मैं थोड़ा सा बेसिक एनॉट में देखूँ कि जो अपना उसका एनॉट में होता है क्या होता है, जैसे मुर्गी का और किसी जगह, है ना। तो अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे सिंपल सा पार्ट,
सेफ राइटली ग्रैब पे गए। अभी मैं यहाँ पे जब चीज़ों को मैं मैनेज कर ही रहा हूँ, ठीक है, मॉडलिंग टूल किट में गए, यहाँ से मैंने देखिए यहाँ पे सिमेट्री को मैंने कर दिया एक्स पे, ठीक है। अभी यहाँ से आगे से पतला होता है, पीछे से मोटा होता है, तो आप यहाँ पे दोस्तों चीज़ों को बेसिक से मैनेज करोगे। देखो ये पार्ट ये हल्का से यहाँ पतला होगा यहाँ पे, ठीक है। ये बेसिक स्ट्रक्चर को आप समझोगे तो आपको यहाँ पे देखो ये पतला होगा, इधर से भी ये थोड़ा सा पतला होगा, ऊपर और नीचे से थोड़ा सा पतले पतले होते हैं। बाकी चीज़ों को आप यहाँ पे मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे। ठीक है, अब दूसरे डेप्थ नज़र आ रहा है, बस कर्व को दोस्तों आप मैनेज करते हैं ना, जो कर्व आपका यहाँ पे है उसको आप यहाँ पे थोड़ा सा मैनेज करते हो तो आपको यहाँ पे डेप्थ नज़र आएगा। 4 प्रेस कर दिया, देखो यहाँ पे ये काइंड ऑफ कर्व के साथ थोड़ा सा मैनेज करोगे, ठीक है। अभी मैं इसको अगर इसके साथ में अगर मैं मैनेज करने जा रहा हूँ तो मुझे यहाँ से यहाँ तक मुझे मैनेज करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसे करके मैं लेयर को मैं मैनेज करके काम कर सकता हूँ यहाँ पे। तो ये एक बेसिक सा फंडा था जिसको मैंने आपको बताया। इसमें आप हाफ डिलीट कर दो, इधर का डेप्थ दिखा दो तो आप एक तरफ से हॉलो दिखा सकते हो। ये ऐसे होते हैं हवा के साथ घूमते हैं, ठीक है। तो हम लोग इसको यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसके साथ हम लोग यहाँ पे चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। भाई मुझे यहाँ पे अगर कोई भी काम करना है तो छोटे छोटे पैटर्न्स होते हैं, छोटे छोटे पैटर्न्स में आपको यहाँ पे चीज़ों को बैलेंस करने को मिलेगा। भाई मुझे यहाँ पे कोई भी काम करना है, देखो यहाँ पे भी आपको मुझे डेप्थ बनाना है, अगर मुझे डेप्थ बनाना है तो इन सबों के अंदर मुझे सेम चीज़ मैनेज करूँगा क्या, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे देख रहे हैं आपका, अभी यहाँ से अगर मैंने काम कर दिया ऑल टच कर दिया यहाँ पे देखो, तो अगर मैं यहाँ पे गया मल्टी कट पे गया, यहाँ से यहाँ तक मुझे अगर चीज़ों को मैनेज करना है तो मैं ऐसे भी मैनेज करूँगा यहाँ पे, ठीक है। देख रहे हैं यहाँ पे ये पार्ट आप यहाँ से चीज़ों को देखो, ये पार्ट यहाँ होते हैं, यहाँ पे दिख रहा है यहाँ पे ये पार्ट मुझे बी से ब्रश, ठीक है, मल्टी कट। कई बार तो ऐसे भी होता है ये रीड ही नहीं कर रहा होता है, ये चीज़ आपको मिलेगा। जैसे यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया, शिफ्ट एंड एक्सट्रैक्ट कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है, मल्टी कट। देखो देख रहे हैं यहाँ पे मल्टी कट में आपको यहाँ पे आप एक बार रीसेट करके देखो यहाँ पे, ठीक है। अब ये कई बार आपको ऐसी भी प्रॉब्लम फेस करने को मिलेगा, कहीं उल्टे के साथ तो दिक्कत नहीं हो रही। यहाँ पे देखो ये और यहाँ, तो ऐसे भी करके काम करना, अगर कई बार ऐसा लगे। सेम चीज़ जो भी आपका शेप है उन शेप से आप थोड़ा सा मैनेज करोगे, स्कल्प्ट करोगे। ये बेसिक शेप आपको यहाँ पे देना है तो आपके यहाँ पे कुछ काम होना है, नहीं तो आपके यहाँ पे कोई भी काम नहीं होने वाला है। सेम आपका फंडा शिफ्ट एंड एक्सट्रैक्ट फटाफट से। देखो यहाँ पे एक चीज़ और भी है, अभी मैं यहाँ पे कनेक्टिविटी दूंगा तो मेरे लिए बढ़िया, कनेक्टिविटी नहीं दूंगा तो यहाँ पे क्या है, मुझे यहाँ पे चीज़ों को मुझे मैनेज करते हो मुझे यहाँ पे कुछ और भी देखने वाला है। यहाँ पे मुझे देखो यहाँ पे मैं क्या करूँ, यहाँ पे मुझे देखो यहाँ पे एक ऑप्शन और आपको मैं बताता हूँ, नया ऑप्शन इंट्रोड्यूस करता हूँ। यहाँ पे ऑप्शन है, ठीक है, मेस एंड यहाँ पे एडिट मेस में गए, ठीक है। अभी इसके अंदर मैं चीज़ों को देखता हूँ, मेरे पास यहाँ पे क्या है, मेरे पास कई चीज़ ऐसे मिलेंगी जिसके अंदर मैं ऐड डिवीजन दे सकता हूँ। अभी ऐड डिवीजन दिया तो मेरे पास यहाँ पे कनेक्टिविटी कैसे आ रही है, यहाँ पे बहुत बेटर नहीं आ रही। यहाँ पे मैंने क्या ऐड डिवीजन किया, ओह बहुत ख़राब आ रही है ना। तो यहाँ पे मुझे चीज़ों को अगर देखो तो मेरे पास यहाँ पे ये ऑप्शन तो मेरे पास काम नहीं कर रहा है यहाँ पे, फिर मुझे मैनुअली थोड़ा सा लेके चलना पड़ेगा। जैसे बस यहाँ पे ट्रांसलेट करके होता है या ऐसे चीज़ों को ऐड ऑन करते हैं, मैक्स में ट्रांसलेट करके होता है, यहाँ पे ऐड डिवीजन करके होता है, तो हम चीज़ों को मैनेज करेंगे। अब यहाँ पे देखो, या तो आपको यहाँ पे पहले प्रॉपर कनेक्टिविटी के साथ काम करना पड़ेगा। देखिए ना भाई ये मल्टी कट आप कर रहे थे, यहाँ पे क्या मल्टी कट में गए आप चीज़ों को थोड़ा सा मैनेज कर रहे हो तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा काम होने वाला है, ठीक है। अभी वैसे टूल वर्क नहीं कर रहा तो मैं क्या करूँ, माया को जाकर एक बार रीसेट कर दूंगा तो बस टूल वर्क भी करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। अभी आपको अगर माया रीसेट करना है तो आप यहाँ पे कहाँ गए, सिंपल सा माई डॉक्यूमेंट में आपको यहाँ पे मिलेगा माया, शिफ्ट एंड डिलीट कर दो आप यहाँ से, ठीक है, ये आपका हो गया। देन आप माया स्टार्ट करो यहाँ से। अब जहाँ माया पे आपने क्लिक किया यहाँ पे ऑटोमेटिक माया का वो फोल्डर यहाँ पे ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएगा, ठीक है। माया आपका रीसेट भी हो जाएगा। फिर आप एक बार से काम करके देखोगे, चीज़ें आपको दिखेंगी भाई आपको चीज़ों को कैसे मैनेज करना है, किस हिसाब से आपको काम करना है और चीज़ों को फुलफिल कैसे कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, देखिए हमारा माया स्टार्ट हुआ, तो टाइम लगेगा। जब पहली बार जब स्टार्ट होता है तो सारा फोल्डर सब कुछ बन रहा होता है, तो आपको यहाँ पे
गो टू माई, यहाँ पे गए, सिंपल सा पार्ट, फाइल पे गए, ओपन, ये अपने आप वो बाई डिफ़ॉल्ट वाला फोल्डर लेगा आप यहाँ पे। तो अगर मैं यहाँ पे बताऊँ, यहाँ पे मुझे क्या काम करना है, फाइल लेके आते हैं, ठीक है। फाइल मेरे पास क्या, प्रोजेक्ट पे मैं जाता हूँ, यहाँ से मैंने एड्रेस कॉपी कर दिया। मैं प्रोजेक्ट सेट करना चाहूँ, प्रोजेक्ट पे सेट कर लूँगा। मैं फिलहाल में तो यहाँ पे Ctrl+V देन एंटर 4 वाली फाइल को मैं कॉल कर लेता हूँ यहाँ पे, और एक बार क्रॉस चेक कर लिया। मेरे पास यहाँ पे अच्छे वर्क करे कि नहीं। तो अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ, मेरे पास देखो ये काम आपने यहाँ पे किया और ये आपने काम किया, तो इट्स वर्किंग। तो आप ऐसे करके आप मैनेज करोगे तो आपका काम हो जाएगा।